Hello students, how are you? So last class we have done stars and constellation. Remember? तो उससे रिलेटेड जितना भी वर्क था जो मैंने आपको बोला था करने के लिए दैट यू हैव टू मेक दी डायग्राम्स और जो आपको कॉन्स्टलेशंस ड्रॉ करनी थी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ब्लैक शीट पे विद वाइट स्टोन्स आपको करना था, वो सब ने किया है. वेरी नाइस, एक्सेलेंट. तो हम अब नए टॉपिक पे करते हैं. कॉन्स्टलेशंस के नेम्स याद हो गए, आइडेंटिफाई करना आ गया कि सारे स्टार्स के अगर पैटर्न्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिया हुआ है, अगर हम उनकी डॉट्स को ज्वाइन करके देखें और हमें थोड़ी सी शेप का आइडिया हो तो हम नेम ऑफ कॉन्स्टलेशन वी कैन ईजिली टेल. Okay, fine. So we will start with new topic in which we will start page 236 night sky watching. ठीक है, इसमें we will cover a little activities and reading of night sky and we will be doing till solar system जो आपने अपनी class 3 से अब तक you are totally aware of solar systems and planets हम next class में चल करेंगे. तो page 236 पे आइए. Night sky watching. If it is clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है, अगर क्लाउडलेस नाइट होगी मतलब क्लाउडी नहीं है, स्काई बिल्कुल क्लियर है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए स्टार्स को व्यू करना और स्काई क्लियर स्काई को देखना. If you stay in a big city, you may find the sky is rarely clear and only few stars are seen in the night sky. वही मैं आपको बता रही थी, अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में आओ जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, जहाँ पे एयर इज़ फुल ऑफ लाइक एयर पॉल्यूटेड है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द स्काई, नाइट स्काई, क्लियर स्काई. उसमें बहुत लाइक इतना पॉल्यूशन होता है कि नाइट स्काई इज़ फुल ऑफ स्मोक और हमें स्टार्स क्लियरली नहीं दिखते. सारे कॉन्स्टलेशन स्टार्स और ब्यूटीफुल स्काई व्यू इज़ हिडन अंडर दी पॉल्यूशन, तो वो नहीं दिख पाता. This is due to pollution, smoke and dust. The presence of excessive artificial light at night time is referred to as light pollution. In villages or areas where there is less light pollution, villages में जहाँ पे light pollution, air pollution कम है, वहाँ पे stars can be seen visible. Stars are very clear and we can see night sky very clearly. Also your house may be surrounded by tall buildings and trees. आप जहाँ रह रहे हैं लद्दाख में ऐसा नहीं होता कि टॉल बिल्डिंग्स हों या हाउसेस बहुत बड़े बड़े हों और पॉल्यूशन हो, बट लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पे देयर इज़ बिल्डिंग्स आर सो लॉन्ग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. अगर आपने दिल्ली बॉम्बे व्यू आप कभी विजिट करो तो देखोगे एंड लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज़ देयर, जिसकी वजह से हम नेचुरल ब्यूटी वी नेवर इन्जॉय, बिकॉज ना यहाँ पे नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ इन्जॉय नहीं कर पाते बिकॉज पॉल्यूशन इतना है एंड एयर इज़ फुल ऑफ दिस पॉल्यूशन ओनली which may block your view. The night sky is best viewed from open dark areas. Light pollution is growing sharply globally. जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको क्लास 5 में 4 में बताया है. This is reducing our ability to enjoy and study objects in the night sky because of light pollution, because of air pollution. We can't, ये जो है ये pollution, light pollution या air pollution, it is a obstruction जो हमें नाइट स्काई को एंजॉय नहीं करने देते. सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड. लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व्स इज कंट्रोल्ड टू प्रिजर्व डार्क साइड्स फॉर रिसर्च. देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग टू एजुकेट पीपल अबाउट रिड्यूसिंग लाइट पोल्यूशन. Not all stars and constellations are visible from all places on earth and all in the night in a year. फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय पोल स्टार, हु विल टेल. मैंने आपको लास्ट क्लास में पोल स्टार के बारे में बताया था. व्हाट इज़ पोल स्टार, कहाँ पे होता है इसकी लोकेशन एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. और इसके पास कॉन्स्टिलेशन होती है. फिगर 12.4 पे आओ फिर से, और वहाँ पे आप लाइट डिपर का जो लास्ट वाला स्टार है उस दैट इज़ कॉल्ड पोल स्टार. और पोल स्टार का दूसरा नाम क्या होता है, पोलारिस. पढ़ा था हमने. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पोल स्टार, पोलारिस. और ये किसका पार्ट है, लाइट डिपर का. पोल स्टार किसका पार्ट होता है, लाइट डिपर का. लाइट डिपर के जो कुछ जो स्टार्स हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म में बनते हैं और उस रेक्टेंगल में से एक टेल टाइप स्टार्स निकल रहे होते हैं. जो लार्ज स्टार होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो उसको बोलते हैं पोल स्टार.
पोल स्टार इज, क्योंकि ये नर्दर्न हेमिस्फेयर का स्टार है, लाइक इसकी लोकेशन जो होती है वो नर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ. टू आइडेंटिफाई अ स्टार और कॉन्स्टलेशन यू नीड टू नो हाउ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक लाइक एंड वेयर टू लुक इट फ्रॉम द नाइट स्काई. आपको किसी पर्टिकुलर स्टार या पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टलेशन या वो पैटर्न ऑफ स्टार्स दिखते कैसे हैं. आपको सबकी शेप्स, जो आपने 3-4 कॉन्स्टलेशन या 3-4 पैटर्न्स ऑफ स्टार्स के बारे में स्टडी किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पैटर्न ऑफ स्टार्स या कॉन्स्टलेशन है, हाउ दे लुक लाइक, इनका प्रॉपर व्यू कैसा होता है. ठीक है, तो इसमें लुक लाइक एंड वेयर टू, और इसको नाइट स्काई में किस तरफ से देखना है. टू गेट फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टलेशन यू मे यूज़ इमेजेस सच एज 12.3 एंड 12.4, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं. इन 2 क्लासेस में मैंने आपको यही बताया था कि आपको, अगर आपने अपना होमवर्क रिलीजियसली किया है, जो हमने फिगर 12.3 और 12.4 में नाइट स्काई व्यू देखा है, जिसमें हमने डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में जाना है, डिफरेंट शेप्स उसमें पता चल रही हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स की, उसको अच्छे से व्यू करके मेमोराइज करना है, उनको ड्रॉ करना है और उनको याद रखना है कि कौन सी कॉन्स्टलेशंस और कौन से ग्रुप ऑफ स्टार का पैटर्न किस तरह से बनता है. To find out when in which portion the sky a star or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping acts. Okay, sky map क्या होता है? Sky map, जैसे what do you mean by map? पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर चैप्टर्स में. मैप क्या होता है? which shows the location of a particular thing, particular state, particular route, particular road. किसी भी चीज़ की प्रॉपर लोकेशन चाहिए तो हम उसका मैप ड्रॉ करते हैं. ठीक है, हमें उसका मैप, लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर इट विल गो. तो स्काई मैप क्या होता है? स्काई मैप इज़ वेरी हैंडी मैप. इट्स जस्ट लाइक एक पेपर पे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स. ओके, आजकल क्या हो गया है, एक मैप चलता है विच इज़ कॉल्ड स्काई मैप एंड इट इज़ वेरी स्मॉल लाइक मैप फॉर आइडेंटिफिकेशन. पहचानने के लिए ये मैप बनाया गया है. उस मैप को देख के हमें पता चलता है कि नाइट स्काई में वी कैन सी, like with the help of our internet and on our phones only, स्काई मैप की ऐप को डाउनलोड करो और उसमें आप डालो स्काई मैप ऑफ लद्दाख, स्काई मैप रिलेटेड टू पर्टिकुलर रीजन, दिल्ली दिस एरिया. लद्दाख में भी स्काई मैप ऑफ लद्दाख रीजन वेयर यू आर देयर, लाइक जैसे ये नुद्रा करके एक रीजन बता रहे हैं, उसको डालो. आप जहाँ रहते हो उस रीजन को डालो, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर उसी रीजन में नाइट स्काई का व्यू वो दिखाएंगे ऑन इंटरनेट इन योर गूगल इटसेल्फ एंड दे विल शो यू ऑल द स्टार्स, कि आपको इतना क्लियर दिखेगा उसमें नाइट स्काई मैप में. यू कैन जस्ट सी कि स्टार्स की प्रॉपर फॉर्मिंग क्या हो रही है, प्रॉपर उनका पैटर्न क्या बन रहा है. स्टेलेरियम इज़ अनदर सच ऐप. ये बस इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आप आज आपका होमवर्क है, व्हाट यू विल डू, you will tell your father or mother to download one app in your mobile phone. मोबाइल फ़ोन सबके पास होते हैं. इवन कैट्स भी, जब ये रिकॉर्डिंग्स चल रही हो इस वाले चैप्टर की, तो जब ये प्रॉपर टॉपिक चल रहा हो स्टार्स और कॉन्स्टलेशन का, जिसमें बच्चों ने पूरा लाइक मैनुअली दे हैव ड्रॉन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स, दे हैव मैनुअली ड्रॉन द डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स, और उनको स्टार्स और कॉन्स्टलेशन का फ़र्क पता चल गया है, उनको डिफरेंट शेप्स पता चल गए हैं, कौन से स्टार्स के पैटर्न को कौन सी कॉन्स्टलेशन का नाम दिया जाता है. उसके बाद कैट्स ने स्काई मैप करके एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके इन बच्चों को पूरा ग्रुप में अपने मोबाइल में आप दिखाओगे कि स्काई मैप से प्रॉपर रीजन को अगर हम नेम डालें तो हमें कैसे उसका नाइट स्काई वो व्यू मतलब वो हम देख सकते हैं इवन ऑन आवर मोबाइल फ़ोन. Even on our mobile phone we can see the sky map view. तो एक बार जब उसको हम देख लेते हैं, we can just see कि हमें नॉलेज पता चलती है कि just by seeing the sky map we can identify the stars and constellations, like what is the shape of the group of stars. तो ये वाली जो ऐप है, इसको कैट्स ने डाउनलोड करके बच्चों को ग्रुप में दिखाना है, ताकि they can just know, they will be handling the knowledge कि what sky map is exactly.
ओके, अब इसके बाद आते हैं पेज 237, प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। ओके, अंडर द गाइडेंस ऑफ अडल्ट्स आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर, ये एक्टिविटी घर में लाइक कैट्स के पास तो आप दिन में होगे, इस चीज़ के लिए आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है। आपने क्या करना है, आपने एक अपने घर के आसपास कोई भी जगह ऐसी सेफ आइडेंटिफाई करनी है, डार्क ओपन एरिया, मतलब जो एरिया ओपन हो और डार्क हो। यू विल बी गोइंग विद योर फादर और मदर और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स। दे शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग और ट्रीज। लद्दाख में तो ऐसे टॉल बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, तो ट्रीज और लाइट्स से भी थोड़ी दूर हो, डार्क ओपन एरिया हो। Choose the date and the time based upon what you plan to identify in the night sky. Choose a moonless night with no clouds, particularly for the pole star which is not very bright. अब ये सारे पॉइंटर्स को आपने पूरा बुक में से पढ़ के और मेमोराइज करके दिमाग में इस चीज़ को आपने करना है। इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट यू कैन से फॉर योर नॉलेज, फॉर एनहांसिंग योर ओन नॉलेज। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विथ स्काई मैप। नहीं, अब जो स्काई मैप वाली एक्टिविटी है वो आप अपनी कैट्स के साथ क्लास में कर चुके हो। ये वाली चीज़ जो प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, ये पेरेंट्स के साथ नाइट टाइम में प्रॉपर व्यू करके, बिल्कुल लाइव देख के, ठीक है। जो स्काई मैप है वो तो आपको कैट्स भी करवा देंगे और वो आप किसी भी दिन के टाइम में अपने पेरेंट्स के मोबाइल पे या कैट्स के मोबाइल पे व्यू कर सकते हो। लेकिन जो नाइट स्काई लाइव वॉचिंग है, यू विल बी डूइंग कीपिंग दीज पॉइंट्स इन योर माइंड विद योर पेरेंट्स, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप ना इस चीज़ को बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि आप लाइवली वो सब चीज़ें देख रहे हो और स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो जो आपकी बुक में लिखा है। You may also carry a magnetic compass, वो सबके पास नहीं होती, just to see the observations. On the particular day and time selected, go to the identified place with an adult where night sky watching to be done. After reaching there, wait for about, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुको, half an hour or hour के लिए, for your eyes to get adjusted to the darkness. This will help you to see the night sky better. अब दे सी द फिगर 12.5, नाइट स्काई वॉचिंग देख रहे हो फिगर 12.5 में, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। इसमें क्या करना है आपने, जब आप ऐसे व्यू करोगे, सी स्काई मैप में इट इज़ जस्ट एन आर्टिफिशियल थिंग, गूगल मैप और स्काई मैप और सीइंग द थिंग्स ऑन इंटरनेट, यू कैन जस्ट हेल्प यू, these apps help you artificially to increase your knowledge, but night sky watching is a real, not an artificial thing, real thing to increase, to enhance your knowledge, and this will be done by every child. हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ये करेगा after seeing this recording, after reading of this page. Keep all the points in your mind, अपने दिमाग में सारे points रख के किसी adult के साथ जाके you will be viewing the night sky watching. Done? उसके बाद आपने करना है two activities, that is activity 12.2 and 12.3. इन activities में क्या करना है आपको, look for the Big Dipper during summer time in the early part of the night sky, say around PM. View the sky above the horizon towards the northern part of the sky and identify the Big Dipper. Activity 12.2 और activity 12.3, एक सेकेंड, एक्टिविटी 12.2 एंड 12.3, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको कैसे करनी है, आई विल टेल यू। अब इसमें आपने बिग डिपर जो है आपने समर टाइम के टाइम पे और इन द अर्ली पार्ट ऑफ द अराउंड 9 PM, रात के 9 बजे से थोड़ा पहले पहले आपने बिग डिपर को व्यू करना है। व्यू द स्काई अबव द हॉरिजन टूवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई, और बिग डिपर को आइडेंटिफाई करो। बिग डिपर को थोड़ा समर, लाइक थोड़ा सा बच्चा ये मुश्किल होगा लद्दाख में, बट येस यू कैन ट्राई, जब थोड़ी सी ठंड कम हो, जब स्नोफॉल नहीं हो, थोड़ा सा बेटर हो, मतलब बाहर जाने लायक हो, तब आपने ऐसे टाइम पे अर्ली नाइट, मतलब 9 PM से पहले
ट्राई टू आइडेंटिफाई दी पैटर्न्स ऑफ स्टार्स। स्टार्स तो का पैटर्न और नाइट स्काई तो क्लियरली दिखेगा ही दिखेगा लद्दाख में, बिकॉज दे हैव स्काईलेस एंड दे हैव वेरी क्लियर स्काई। तो आपको स्टार्स का पैटर्न या स्टार्स का ग्रुप बहुत अच्छे से दिख सकता है, तो इसको आप व्यू करोगे। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। जब आपको बिग डिपर दिख जाएगा तो आप पोल स्टार को लोकेट करने की कोशिश करो। Big Dipper के and imagine a straight line passing through these towards the north. At above 5 times the distance between these two stars, the imaginary line will lead to another star, which is not very bright. This star is called pole star. You may also locate the bright constellation Orion and star Sirius in the night sky. तो ये चीज़ आप लाइवली व्यू कर सकते हो नाइट स्काई में, just to see different type of constellation and different type of stars. Let us try to identify. In India, Orion is the best viewed during the month of December to April. December to April के टाइम में, like अभी भी इन रिकॉर्डिंग्स के सुनने के टाइम पे आप अप्रैल तक इसको व्यू कर सकते हो। 3 bright stars in the short straight line are located around the middle of the Orion. ये सब चीज़ें, विच स्टार इज़ क्लोजेस्ट टू अस, जब आप ये चीज़ें देखोगे तो आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि इन सब में से कौन सा स्टार हमारे पास है, ठीक है। Once you identify Orion, it is easy to locate very bright star Sirius, which is located close to Orion. Imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion and look along this line towards the east. This will lead to Sirius. तो हम ये वाली एक्टिविटीज़ करके we can just identify pole star and Sirius. ये वाली एक्टिविटीज़ करके हम pole star और Sirius जैसे bright stars को पहचान सकते हैं नाइट स्काई में। ओके, तो जब आपकी ये एक्टिविटीज़ हो जाए पूरी, तो इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से आप कॉन्स्टेलेशंस, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न, पोल स्टार्स, ब्राइट स्टार लाइक सिरिस, ओरियन, इन सब की आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो एक्टिविटी 12.2 और 12.3 कैट्स, ये दोनों एक्टिविटीज़ को हेल्प करेंगे आप, और इनको क्लास में इस रिकॉर्डिंग के होने के बाद, और जब क्लास में भी आपकी इस पेज की रीडिंग और इन दोनों एक्टिविटीज़ की रीडिंग हो जाए, इनको थोड़ा सा आप लाइव और थोड़ा सा और ईजी लैंग्वेज में आप क्लियर करेंगे कि इन एक्टिविटीज़ में इन्होंने घर जाके अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके नाइट स्काई को व्यू करके क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। आई कैन प्रॉमिस कि जब ये लाइवली नाइट स्काई का व्यू करेंगे और सारी चीज़ें इनके दिमाग में होंगी, इनको पैटर्न्स बिल्कुल क्लियर होंगे स्टार्स के ग्रुप के, तो दे कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस, डिफरेंट स्टार्स पैटर्न्स इन द नाइट स्काई। तो ये सब बच्चों ने करके देखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद वी आर वेरी मच क्लियर विद द नाइट स्काई एंड नाइट स्काई वॉचिंग, stars and constellation. Now we will move to solar system. Okay, next topic is solar system. Okay, इस टॉपिक को देखो, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन थोड़ा डिफरेंट था। कॉन्स्टेलेशन जो डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन हमने किए हैं, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक एंड लिटिल बिट लाइक नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यू। आप लोगों को इतना जल्दी कॉन्स्टेलेशंस के नेम और उसके बारे में नहीं याद रहता, दो हमने क्लास 4 और 5 में किया हुआ है। बट सोलर सिस्टम तो आप जब से आपका साइंस के टॉपिक्स शुरू हुए हैं क्लास 3 से, तब से आप पढ़ रहे हो, और ये टॉपिक और एनहांस वर्जन में अब क्लास 6 की बुक में भी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग कैट्स को थोड़ा सा बताएंगे कि आपको सोलर सिस्टम के बारे में क्या क्या पता है। और आई कैन बेट यू कि हर एक बच्चे को, जितने भी वहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे होंगे, उनको सबको सोलर सिस्टम की नॉलेज होगी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने होते हैं, हाउ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप कैट्स को नॉलेज दोगे कि हाँ जी, दिस व्हाट इज सोलर सिस्टम क्या है। इट्स अ फैमिली ऑफ प्लैनेट, सन एंड अर्थ, मतलब पूरे जो स्पेस की चीज़ें हैं उनकी फैमिली
उन चीज़ों को जब हम मिंगल अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमारा एक चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो इसको हम शुरू करते हैं, बट इसको करने से पहले कैट्स, आप भी बताए बिना इनसे पहले पूछोगे कि इनको प्रीवियस सोलर सिस्टम की नॉलेज कैसी है। द सन इज़ अ स्टार, इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू अर्थ, इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल। अब इन्होंने सन के बारे में बताया, व्हाट इज़ एक्चुअली सन। सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ burning hot ball of gases. It is a star. Sun is a star which is hot ball of gases. ठीक है, sun is also a star. It is also a big star. बहुत बड़ा स्टार है ये. It is also a big star. It is a star closest to earth. हमें सन इतना बड़ा धरती से क्यों दिखता है? Because it is closest to us. बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली इट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ, अर्थ के बहुत पास है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी, अर्थ प्लैनेट की लोकेशन भी, अर्थ इज़ अ मरकरी, वीनस, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट, इट इज़ वेरी नियर टू सन, सो इट इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ। ओके, इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल। स्फीयर होता है ना, मैथ्स में पढ़ी है ऑल शेप्स, सारी 3D शेप्स और सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी है। तो स्फीयर इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ सर्कल, नॉट ओवल बट राउंड शेप लाइक अ सर्कल। तो सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस विच इज स्फेरिकल इन शेप, स्फीयर की शेप में होता है। द सन गिव्स आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सन हमें बहुत कौन कौन सी एनर्जी देता है? हीट, लाइट। ओके, बोथ एनर्जीज वी गेट फ्रॉम सन, and that is why it glows so brightly. The sun produces heat and light and is the main source of energy on the earth. Main natural source of energy which is provided to us in the form of heat and light. Heat and light. Sun gives us energy, natural energy in the form of sun and in the form of heat and light, and it is given directly to the earth. How big is the sun? अच्छा, ये चीज़ तो आपको हमने पहले भी पढ़ी हुई है, सन कितना बड़ा है, ये हमें बड़ा दिखता कितना है और एक्चुअली में कितना बड़ा है। इट इज़ अबाउट 100 times बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। अच्छा, व्हाट इज़ डायमीटर? मैथ्स में, एंगल्स में, सर्कल्स में, ज्योमेट्रिकल शेप्स में सब पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ रेडियस, व्हाट इज़ डायमीटर। सर्कल हैज़ वन रेडियस एंड डबलिंग ऑफ रेडियस इज अ डायमीटर। पूरे सर्कल का डायमीटर होता है, अर्थ का भी डायमीटर है, अर्थ इज ऑल्सो राउंड इन शेप। तो सन जो है वो 100 times बड़ा है अर्थ से, 100 times बिगर देन द अर्थ, एंड स्टिल लुक सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। इस लाइन को ना, इट से लेके अर्थ तक प्लीज अंडरलाइन एवरीवन। राइजिंग सन की पिक्चर दिखाई हुई है, एवरीवन नोज द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, तो हाउ बिग इज द सन? सन इज 100 times बिगर, 100 गुना ज़्यादा बड़ा है ये अर्थ से, अर्थ के डायमीटर से। मतलब अगर अर्थ का मान लो रेडियस से 5 सेंटीमीटर ऐसी बता रही हूँ, तो 100 times, 500 times होगा सन। और उसके बाद भी ये हमें छोटा सा दिखता है। अगर अर्थ के कंपैरेटिवली ये 100 times बड़ा है अर्थ से डायमीटर में, उसके बावजूद भी ये हमें इतना छोटा दिखता है। इसका रीज़न है कि ये हमसे बहुत 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 दूर है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 150 million किलोमीटर। आपने डायमीटर पढ़े हुए हैं, आपने रेडियस पढ़ा हुआ है, आपने ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी हुई हैं, आपने मैथ्स में मेजरमेंट भी पढ़ा हुआ है, तो आपको मिलियंस किलोमीटर का पता चलता है ना कि कितना दूर होगा ये। A useful unit for expressing distance within the solar system is AU। अच्छा, अब अपने मैथ्स में सारी मेजरमेंट यूनिट्स पढ़ी हैं, किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर सब पढ़ी होंगी। और डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती हैं डिफरेंट मेजरमेंट के लिए। छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल छोटी यूनिट्स लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर यूज़ होगा, और बड़े डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर, मीटर। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में, एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में, स्पेस की लैंग्वेज में, जो सोलर सिस्टम में डिस्टेंस, यूज़फुल यूनिट, डिस्टेंस को मेजर करने का जो बिल्कुल यूज़फुल यूनिट है वो है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नया चीज़ है आपके लिए AU। दिस इज अ डिफरेंट यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, just to measure all the
स्पेसेस या सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स और डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स, डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सन फ्रॉम द अर्थ। तो ये वाली यूनिट हमारी यूज़ होती है। Now yellow box for your knowledge, the sun being the brightest object and the source of light and heat on earth was elevated in almost ancient civilization to the status of deity. In India sun is worshipped as Surya. sun को क्या बोला जाता है इंडिया में? सूर्य। सूर्य नमस्कार होता है पूरी योगा में, सब कुछ होता है सूर्य। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप्स द अर्थ एट अ टेम्परेचर दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। बिकॉज ऑफ सन्स हीट, बिकॉज ऑफ सन्स लाइट, बिकॉज ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन। हीट और लाइट की जो एनर्जी जो हमें सन से नेचुरल सोर्स से मिलती है, ये हेल्प करती है हमारी लाइफ को एग्जिस्ट होने में, हमारे को सर्वाइव करने में। फॉर सनलाइट बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्लाइमेटिक चेंज। जो हमारे सोलर सिस्टम और जो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, चेंज इन वेदर, change in climatic condition all happens due to sun, because when earth revolves around the sun, उसकी location के accordingly हमारी earth के climate और weather change होते हैं। However, the sun is much closer to us than other stars, hence it appears much bigger than the stars. बाकी वैसे sun is very very far away from the earth, but comparatively to other stars, sun जो है पास है, उस वजह से वो बाकी स्टार्स के कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा दिखता है। बाकी स्टार्स आप देखते हो बिल्कुल छोटे छोटे बिंदी की तरह दिखते हैं और सन बहुत बड़ा दिखता है। तो सन उन स्टार्स के कंपैरेटिवली हमारे पास है, बट फिर भी वो हमसे बहुत दूर है। They appear like points. Some of these stars are much bigger. ठीक है, उसके बाद what is revolution and what is rotation, that will be done in next class. कि रोटेशन और रेवोल्यूशन सन की जो अर्थ की होती है अराउंड द सन, वो कैसे होती है, एंड हाउ वेदर एंड सीजन चेंजेस, जो हमने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में भी किया है, उसका रिकैप्चुलेशन नेक्स्ट क्लास में। आपने अभी सोलर सिस्टम का जहाँ तक हमने टॉपिक किया है उसको रीड करेंगे, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद प्लैनेट्स। ओके, बाय।